मंच पे मैं प्रीतिशा आप सभी मास्टर्स का तहे दिल से स्वागत करती हूँ मास्टर्स। जिस तरह आप सभी जानते हैं इस समय हम रामचरितमानस का पारायण कर रहे हैं और हम लंका कांड में हैं इस वक्त। पर हम इस स्वाध्याय को आगे ले जाए इससे पहले हम 20 मिनट का आनपान सती ध्यान करेंगे ताकि हम अपने आप को इस स्वाध्याय के लिए पूरी तरह से अच्छे से तैयार कर सके। चलिए मास्टर्स, सभी सुखासन में बैठेंगे। जो नीचे बैठे अपनी आलती पालती लगाएंगे और जो ऊपर बैठे अपने पैरों को क्रॉस कर ले। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाएंगे और बड़े प्यार से अपनी दोनों सुंदर सी आंखों को बंद करेंगे। कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी आंखों के साथ। और किसी ने चश्मा पहना है तो मास्टर्स उतार के रख देंगे। एक लंबी गहरी श्वास रोके और बड़े प्यार से धीरे धीरे श्वासों को बाहर छोड़ेंगे। दोबारा से लंबी गहरी श्वास रोके और श्वासों को धीरे धीरे बहुत ही आराम से छोड़ते हुए खुद को रिलैक्स और शांत करेंगे। शांत शांत शांत। चलिए मास्टर्स, अपना पूरा ध्यान श्वासों पे लेते हुए हम सभी मास्टर्स का आवाहन कर लेते हैं। सर्वप्रथम श्री विघ्नहर्ता गणपति जी का आवाहन करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। गणपति जी और उनके पूरे परिवार का आवाहन करेंगे। शिव जी और उनके परिवार का आवाहन करेंगे। राम जी और उनके परिवार का आवाहन करेंगे और इस रामचरितमानस के सभी पात्रों का आवाहन करेंगे। विष्णु जी और लक्ष्मी जी विष्णु जी के हर एक रूप का आवाहन करेंगे। बारह ज्योतिर्लिंग, 51 शक्तिपीठ, सभी देवियों के रूपों का आवाहन करेंगे। सभी देवताओं के रूप का आवाहन करेंगे। चारों धाम, पवित्र नदियां, जो भी हमारे तीर्थ स्थान, धर्म स्थान और जो भी मंदिर हमें दिखाई दे रहे हैं और जो गुप्त रूप में हैं, सभी की ऊर्जाओं का आवाहन करेंगे। सभी ऋषि, महर्षि, ब्रह्म ऋषि, हमारे पितामह पत्री जी, माँ अवतार बाबा जी, नागलक्ष्मी माँ, सभी गुरुजनों का, अपने माता पिता का, अपने दोस्तों का, रिश्तेदारों का, अपनी संतानों का, जो इस ध्यान में आना चाहते हैं और नहीं आ पा रहे हैं, उन सभी को एस्ट्रली इनवाइट करेंगे, आवाहन करेंगे मास्टर्स। सभी ग्रह, नक्षत्र, सभी लोगों की ऊर्जा, धरती माता के कण कण की ऊर्जा, सभी प्रजातियों की ऊर्जा, ब्रह्मांड में जो भी सकारात्मक पवित्र ऊर्जा, सभी का आवाहन करेंगे। पिरामिड वर्ल्ड के सभी हमारे पिरामिड मास्टर्स का आवाहन करेंगे। संभाला के सभी मास्टर्स का आवाहन करेंगे। एंजल वर्ल्ड के सभी एंजल्स का आवाहन करेंगे। मास्टर एंजल्स का आवाहन करेंगे।
जो भी लाइट वर्कर स्पिरिट गाइड्स हमारे लिए कार्यरत हैं शरीरी और शरीरी रूप से, उन सभी का आह्वान करेंगे मास्टर्स। सभी को नमन करेंगे, प्रणाम करेंगे और सभी का स्वागत करेंगे जो मास्टर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सभी की ऊर्जाओं को महसूस करेंगे, हाई लेवल एनर्जीज को। आनापानसति ध्यान, अपनी श्वासों पे पूरे ध्यान लगाते हुए, पूरी एकाग्रता अपनी श्वासों पे रखते हुए, पूरे समर्पण भाव से इस ध्यान की यात्रा में जुड़ेंगे। श्वासों के साथ ना कोई सोच, ना कोई विचार। ये समय हमारे ध्यान और ज्ञान का है। इस समय हम केवल और केवल ध्यान और ज्ञान पे ही चिंतन मनन करेंगे। कोई श्वास लेने छोड़ने की प्रक्रिया नहीं करनी है मास्टर्स। बड़े आराम से, एकदम शांत होकर अपनी श्वासों को देखते हुए, शून्य विचार होना है। जब हमारे विचार शून्य होंगे, तब हमें अपने भीतर की दुनिया स्पष्ट रूप से दिखाई और सुनाई देती है। जो ब्रह्मांड हमारे भीतर है, जो तत्व हमारे भीतर है, जो ऊर्जाएं हमारे भीतर सोई हुई है, जो चक्र हमारे भीतर है, सभी जागृत हो जाते हैं मास्टर्स। प्यारी सी मुस्कुराहट और एकदम शांति भाव। ध्यान ध्यान आए के लिए हमारा सत्संग चलते, सत्संग हो रहे हैं। देखो कैसा सत्संग कर, आंख मुंदरी नहीं गुरु माता की हमरा कर ले, आंख मुनिए आप। प्रीति जी अनम्यूट कर ले अपने आप को, आप म्यूट हैं। प्रीति जी आप म्यूट है, अनम्यूट कर ले। जो ये हमारा शरीर पंच तत्वों से बना है, हर एक तत्व को हम महसूस कर सकेंगे। जब हम शून्य हो जाते हैं,
ध्यान के दौरान हमें लगता है सब कुछ बंद हो गया, पर ये हमारे एक नए आध्यात्म जीवन की शुरुआत मानी जाती है, जहाँ पे हम इस ब्रह्मांड के रहस्यों के साथ अवगत होते हैं। जहाँ पे हम कई मास्टर्स हायर डायमेंशन पे मिलते हैं। हमें ज्ञान और अज्ञान की परख हो जाती है, हमें सच और झूठ की परख हो जाती है, हमें ऊर्जाओं में नेगेटिविटी पॉजिटिविटी का अनुमान लग जाता है। चाहे वो हमारे सामने कितना भी अच्छा बन के आए, पर उसके भीतर छुपा हो हमें सब नजर आ जाता है मास्टर्स। जब हम इस पहचान को जानने लगेंगे, तब हम इन ऊर्जाओं से हटकर अच्छी ऊर्जाओं की तरफ बढ़ने लगेंगे। दिन प्रतिदिन ध्यान और ज्ञान के साथ हमारी आत्मा का उन्नत होता है, जो हमारे जीवन का लक्ष्य होता है। सांसों के साथ बने रहे मास्टर्स। कोई भी अपनी आंखें नहीं खोलेंगे। आखिरी का 1 मिनट पूरी शांति से श्वासों पे ध्यान। जिस तत्व को आप अपने आसपास महसूस कर रहे हैं इस समय, उस पे ध्यान दीजिए। मास्टर्स हमें क्या
मैसेज देना चाहते हैं उस पे भी ध्यान दीजिए। सभी मास्टर्स को हम प्रणाम करेंगे, नमन करेंगे, साक्षात दंडवत प्रणाम करेंगे और मास्टर्स की अनुमति लेंगे कि इस वक्त हम ध्यान से बाहर आ रहे हैं और स्वाध्याय की ओर बढ़ रहे हैं। आप सभी अपने आसन को ग्रहण करके इसी तरह हमें ऊर्जावान बनाते हुए हमारे स्वाध्याय में भी सहयोग प्रदान करें, जिस तरह से आपने ध्यान में हमारा सहयोग किया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मास्टर्स। लव यू, लव यू। धन्यवाद, धन्यवाद मास्टर्स। धीरे धीरे ध्यान से बाहर आएंगे, अपने दोनों पैरों को महसूस करेंगे और अपने पैरों को, पंजों को और उंगलियों को हिलाएंगे और ध्यान से बाहर आएंगे। हाथों की उंगलियों को और पंजों को हिलाएंगे और हाथों का लॉक खोलेंगे। अपने भौतिक शरीर को और आसपास की आवाजों को महसूस करते हुए, अपने शरीर को महसूस करते हुए, चेहरे को महसूस करते हुए, चेहरे पे अपनी दोनों आंखों को महसूस करते हुए, बहुत प्यार से अपनी दोनों हथेलियों को अपनी दोनों आंखों पे लेके आइए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। एक प्यारी सी बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ इन ऊर्जाओं को अपने हाथों द्वारा अपने शरीर पे फैलाते हुए और अपनी आंखों द्वारा भीतर फैलाते हुए हम ध्यान से बाहर आ जाएंगे मास्टर्स। बड़े प्यार से अपना पूरा समय लेते हुए YouTube और Zoom से जो भी मेरे ध्यानी ज्ञानी मित्र मास्टर्स जुड़े हैं उन सभी को धन्यवाद। स्वाध्याय में चलेंगे। जो मास्टर्स बाहर आ गए हैं और जो स्वाध्याय में ध्यान में बने रह के स्वाध्याय सुनना चाहते हो, ध्यान में बने रहेंगे और जो बाहर आ चुके हैं वो थोड़ा थोड़ा जल अवश्य पी ले। जल लेके आते। दो मिनट दीजिएगा मास्टर्स। चलिए हम स्वाध्याय की ओर बढ़ते हैं। कल हमने देखा, सुना था, पढ़ा था कि रावण युद्ध के लिए आ रहा था। जब वो हार के बैठ गया तब वो यज्ञ के लिए बैठ गया और उसका यज्ञ विध्वंस कर दिया वानर सेना ने। आगे की कथा अभी हम सुनेंगे। मास्टर्स
हम शुरू करते हैं। जी, अनम्यूट था अभी। मम्मी का भी अनम्यूट, मम्मी भी खोली ना तो मम्मी का नहीं खुला, तो इसी हाँ, कारण वो मैं कर ममता लेगा। जी करके गए थे, ममता जी करके गए थे। अच्छा, हाँ, आप भाभी को फोन किए मम्मी को नहीं ना, ऑनलाइन आज आने के नहीं लिए? किया। नहीं अच्छा, नहीं। आज नहीं किए, मम्मी खुद से आ गई ऑनलाइन। हाँ, मम्मी को बोले थे कि मम्मी 6 बजे के बाद तुम ऑनलाइन आ जाना, ध्यान होगा, ध्यान के बाद ऑनलाइन आ जाना, मम्मी को मैं बोली थी, तो मम्मी आ ठीक है। गई। हाँ हाँ, चलिए शुरू करते हैं। हाँ, उनको बोल दो ना, म्यूट मम्मी को और फोन वो करके खोल। बोल देती हूँ, वीडियो और अनम्यूट हाँ करने के लिए मम्मी को बोल हाँ देती हूँ। जी। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मस्त। कल हमने रामचरितमानस के लंका कांड से 86 दोहा लिया था। यहीं पे हमारी वाणी को विराम दिया था, आज वहीं से शुरू करेंगे। चलिए। शोभा देखि हर्षि सुर बरसहि सुमन अपार, जय 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 करुणा निधि छवि बल गुण अगार, सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मिस्ट्रेस कहते भगवान की शोभा देखकर देवता हर्षित होकर फूलों की अपार वर्षा करने लगे और शोभा शक्ति और गुणों के धाम करुणा निधि प्रभु जय हो ऐसा पुकारने लगे। कहते हैं प्रभु की ऐसी शोभा देखकर जो अपने युद्ध के लिए सज सवर के निकले थे, ऐसी शोभा देखकर देवता गण जो है वो एकदम हर्षित होके ऊपर से फूलों की वर्षा उनपे करने लगे और शोभा शक्ति और गुणों के धाम श्री करुणानिधि प्रभु की जय हो ऐसे उनका जयकारा लगाने लगे, है ना। चलिए चौपाई लेंगे। हो ए बीच निशाचर आनी, कसम साथ आयत घानी, देखी चले सन मुख कपि भट्टा, प्रलय काल के जनु घन घट्टा, सिया राम जय जय राम। मास्टर्स कहते इसी बीच में निशाचरों की अत्यंत घनी सेना कसम साती हुई, मतलब आपस में टकराती हुई आई। उसे देखकर वानर योद्धा इस प्रकार उसके सामने चले जैसे प्रलय के बादलों के समूह हो। मास्टर कहते हैं निशाचर की अत्यंत घनी सेना, काले काले थे पहले तो राक्षस, और बहुत सारे थे, है ना, संख्या में। तो वो सब ऐसे आई कि उसे देखकर वानर योद्धा जो थे वो सामने ऐसे चले आए, उनको ऐसे लग रहा था कि प्रलय काल के बादलों के समूह उनके और चल के आ रहे हो। आगे चलेंगे मास्टर। ओ बहु कृपान तरवारी चमकही, जनु दादसी दामनि दम कही, गजरथ तुरंग चिकार कठोरा, गरजई मन हो बालहक घोरा, सिया राम जय जय राम। कहते बहुत से कृपाण और तलवारें चमक रही हैं, मानो दसों दिशाओं में बिजलियां चमक रही हो। हाथी रथ और घोड़ों का कठोर चिंगाड़ ऐसा लगता है मानो बादल भयंकर गर्जन कर रहे हो। मास्टर कहते बहुत सारे हथियार तलवार जो चमक रही है ना, ऐसे सब हथियार लेकर दशों दिशाओं में जैसे बिजलियां चमक रही है वैसे सभी के हाथों में हथियार ऐसे चमचम चमक रहे हैं। बोले हाथी रथ और घोड़े वापस कठोर आवाज करते चिंघाड़ते हुए ऐसे लग रहे थे कि भयंकर बादल की गर्जन हो रही है। आगे चलेंगे मास्टर। हो कपिल अंगुर विपुल नभ छाए, मनहु इंद्र धनु उए सुहाए,
उठई धूरी मानहु जल। सॉरी। तलधारा बाण बुंद भय वृष्टि अपारा। राम सिया राम जय जय राम। मास्टर्स कहते वानरों की बहुत सी पूछे आकाश में छाई हुई हैं। वे ऐसी शोभा दे रही हैं मानो सुंदर इंद्रधनुष उदय हुए हो। धूल ऐसी उड़ रही हैं मानो जल की धारा हो। बाण रूप बूंदों की अपार वृष्टि हुई है। मास्टर्स यहाँ पे बता रहे हैं कि वानरों की पूंछ आकाश में छाई हुई है ना। पूंछे जो है वो ऐसे शोभा दे रही है जैसे सुंदर इंद्र धनुष का उदय हुआ हो। और धूल ऐसी उड़ रही है मानो बारिश की बूंदे बाण रूपी अपार वृष्टि कर रही हो, है ना। चलिए आगे चलेंगे। हो दुहु दिशि पर्वत करि प्रहारा। ब्रजपात जनु बारहि बारा। रघुपति कोप बाण झरि लाई। घायल भय निशिचर समुदाय। राम सिया राम जय जय राम। कहते दोनों ओर से योद्धा पर्वतों को प्रहार करते हैं मानो बार बार हो। श्री रघुनाथ ने बाणों की झड़ी लगा दी जिससे राक्षसों की सेना घायल गई। मास्टर्स एक सेकंड। जी मास्टर माफी चाहूंगी। कहते दोनों ओर से योद्धा पर्वत प्रहार करते हैं मानो बारंबार वज्रपात हो रहा हो। श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके बाणों की झड़ी लगा दी जिससे राक्षसों की सेना घायल हो गई, है ना। कहते दोनों ओर से योद्धा पर्वतों का प्रहार कर रहे हैं मानो बार बार वज्रपात हो रहा हो। ऐसे रघुनाथ जी क्रोध करके बाणों की झड़ी लगा दी। ऐसे रघुनाथ जी ने एक के बाद एक बाण मारना आरंभ किया जैसे बाणों की झड़ी लग गई हो। राक्षसों की सेना घायल हो गई। आगे चलेंगे मास्टर्स। हो लागत बाण वीर चक्कर ही। दुर्मि जहाँ तहाँ मही परही। स्त्रवहि सैल जनु निर्झर भारी। सोनित सरिकादर भयकारी। सिया राम जय जय राम। मास्टर्स कहते बाण लगते ही वीर चित्कार कर उठे और चक्कर खा खा कर जहां था पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके शरीर से ऐसे खून बह रहा हो मानो पर्वत के भारी झरनों से जल बह रहा हो। इस प्रकार डरपोकों को भय उत्पन्न करने वाली रुधिर नदी बह चली। मास्टर्स कहते हैं बाण राम जी ने एक के बाद बाणों की वर्षा शुरू कर दी निशाचरों पर। तो बोले वो बाण उनको लग रहे थे और वो वीर जो थे वो चित्कार करके वो बाण जो है वो फिर से है ना चित्कार करके वो वीर जो है वो चित्कार करके चक्कर खा खा कर
जहां तहां पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके शरीर से इतना खून बह गया और ऐसे बह रहा है जैसे पर्वतों पे से झरने कैसे बहते हैं, वैसे वो पहाड़ जैसे शरीर है उनके और उनमें से रक्तपात हो रहा है। तो ऐसे लग रहा था कि जैसे पर्वत और पर्वत पे से झरने का जल बह रहा हो, उस तरह उस पर्वत पे रक्त की नदियां बह रही हो, है ना। छंद लेंगे मास्टर्स। राम राम सभी को। राम राम। कादर भयंकर रुधिर सरिता चली परम अपवानी, दो कुल दल रथत रेत चक्र अर्बत बहति भयवानी, जल जंतु गज पदचर तुरंग खर बिबित वाहन को गने, सरसाती तोमर सर्प चाप तरंग चरम कमठ घने, सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। कहते डरपोक को भय उपजने वाली अत्यंत अपवित्र रक्त की नदी बह चली। दोनों दल उसके दोनों किनारे हैं, रथ रेत है और पहिए भंवर है। वह नदी बहुत भयावही बह रही है। हाथी पैदल घोड़े गधे और अनेकों सवारियां ही, जिनकी गिनती कौन करे। नदी के जल जंतु है, बाण शक्ति और तोमर सर्प है, धनुष तरंगे और ढाल बहुत से कछुए भी हैं। मास्टर्स कहते हैं डरपोकों को भय उपजने वाली अत्यंत अपवित्र रक्त की नदी बहकर चली। दोनों दल एक दूसरे के लिए, है ना, दोनों किनारों के भांति थे दोनों तरफ से। उसके बीच में रथ रेत और पहिए, पहिए कैसे रेत के वो भंवर जैसे लग रहे थे। और जो नदी है वो भयाविनी होकर बह रही है, पूरा रक्त उस नदी में आ गया और हाथी घोड़े चलने वाले सिपाही गधे और अनेक सवारियां, बहुत कुछ था उनके पास रावण के, है ना, जिसकी कोई गिनती कर ही नहीं सकता कोई भी। और जो नदी के जल जंतु है ना, वो भी ऊपर आ गए। ये सब क्या हो रहा है, बाण शक्ति तोमर जो सर्प है ना, वो सभी भी कछुए ऐसे सब कोई ऊपर आकर इस युद्ध को देखने लगे। और नहीं हुआ। हाँ, हो गया। क्योंकि मम्मी को हो है गया, ना बार आपको बार। को होस्ट हाँ बना देती हूँ। हाँ, क्योंकि मम्मी को है ना बार बार ये हो रहा है कि अनम्यूट करना पड़ रहा है, अनम्यूट करना पड़ रहा है। बार बार फोन करके मुझे बोलना पड़ रहा है अनम्यूट करो अनम्यूट करो। मम्मी अपना अनम्यूट करवा लो ओके, भाभी से। आवाज तुम्हारा नहीं आ रहा, भाभी को बोलो तुम्हारा आवाज सुना खोल नहीं दे देगी। रहा आपको? मम्मी आवाज बोलो आपकी भाभी। आवाज नहीं आ रही है मेरी शिफाली मैम, मेरी आवाज नहीं आ रही है। आप अनम्यूट थी ना। हाँ अनम्यूट है। हाँ, आवाज नहीं आ रही है। अब आवाज आ रही है। आपका आवाज नहीं आ रहा है शिफाली मैम, बिल्कुल अरे ऐसे कैसे बिल्कुल नहीं आ रहा है। मेरा आवाज नहीं आ रहा है जबकि मैं अनम्यूट है ना, अनम्यूट है। अब आ रहा है, अब आ रहा है आवाज, नहीं आ रहा है। अच्छा हम फिर से हम लॉग इन करते फिर से। चलिए मास्टर्स शुरू करेंगे। दोहा आया है, वीर परहि जनु तीर तरु मजाऊ बपेन, कादर देख डरहि तहाँ सुबटन के मन चैन, सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर्स हमने
87 दोहा लिया है रामचरित्र के लंका कांड से। कहते वीर पृथ्वी पर इस तरह गिर रहे हैं मानो नदी किनारे वृक्ष ढह रहे हो। बहुत सी मजा बह रही है, वही पेन है डरपोक जहां इसे देखकर डरते हैं, वहां उत्तम योद्धाओं के मन में सुख होता है। मास्टर्स कहते वो जो राक्षस जो वीर थे ना, लड़ रहे थे रावण के लिए, वो उनको भी वीर ही कहेंगे, निशाचर थे तो क्या हुआ, लड़ने वाला योद्धा ही तो होता है। तो बोले वो वीर योद्धा इस तरह से गिर रहे थे जैसे वृक्ष, है ना, वृक्ष ढह ढह के गिर रहे हो। आगे चलेंगे मास्टर्स। अपनी चौपाई आती है। मजहि भूत पिशाच बेताल, प्रथम महाजोटिंग कराल। हो मजहि भूत पिशाच बेताला, प्रथ प्रमथ महाजोटिंग कराला। काक कंकले भुजा उड़ाई, एकत छीनी एक ले खाई। राम सिया राम जय जय राम। मास्टर्स कहते हैं भूत पिशाच और बैताल बड़े बड़े झोट्टा वाले महान भयंकर जोटिंग और प्रथम शिवगण उस नदी में स्नान करते हैं। कौवे और चील भुजाएं लेकर उड़ते हैं और एक दूसरे से छीन छीन कर खाते हैं। मास्टर्स बहुत ही भयंकर दृश्य यहाँ पे दर्शाया जा रहा है। मैं इसको ऐसे ही छोटे में बताऊंगी, है ना, बहुत एलोबरेट नहीं करेंगे। कहते भूत पिशाच बेताल जो बड़े बड़े शिव जी के गण हैं, है ना, वो आके इस नदी में स्नान कर रहे हैं। मतलब ये सब कैसे होते हैं, खून पीने वाले, और वहां खून की नदी तैयार हो गई थी, इसलिए ये लोग यहाँ पे आके इस खून की नदी में स्नान कर रहे हैं। और जो घायल होके योद्धा के हाथ पैर इस नदी में गिर रहे हैं, उसको चील उठा उठा कर खा उड़ उड़ के वो भुजाओं को खा रही है, और एक दूसरे से चील छीन छीन कर खा रही हैं। आगे चलेंगे। हो एक कहि ए सिउ सो घाई, सटहु तुम्हार दरिद्र न जाई। कररंत भट घायल तट गिरे, जहाँ तहाँ मनहु अर्ध जल पीरे। राम सिया राम जय जय राम। देखिए हाँ, अभी आ रहा है आवाज? हो गया। अभी आवाज आ रहा है? नहीं आ रही, आपकी आवाज क्यों नहीं आ रही आज? समझ में नहीं आ रहा, मेरा आवाज क्यों नहीं आ रहा, पता नहीं। पता नहीं क्यों नहीं आ रही आपकी आवाज। समझ में नहीं आ रहा मम्मी है। को बोलो। मम्मी अपना आप बोलिए, मम्मी को आवाज जाएगा। मम्मी अपना चैट में लिखो, चैट। मम्मी नहीं पढ़ने आएगा ना चैट में। चैट में मम्मी को नहीं आएगा पढ़ने। समझ में नहीं आ रहा है, मेरा आवाज क्यों नहीं आ रहा है। मम आप बोलिए मम्मी को। मम्मी म्यूट कीजिए, आज खोलिए। नहीं आ रही आज आपकी आवाज। आपकी बिल्कुल नहीं आ रही है मैम।
चलिए। आ रहा है आवाज? आया? हाँ, तुम्हारा आवाज आ रहा है। आ रहा है ना? हाँ, ठीक है। मेरा तुम्हारा आवाज नहीं आ आप रहा है। आपका भी आ रहा है। मेरा आवाज बिल्कुल नहीं आ आ रहा है रही ना? है। क्या है मुझे भी नहीं तुम्हारा पता नहीं आ रहा है, इसमें। तुम्हारी दोस्त का आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा, मेरा आवाज क्यों नहीं आ रहा है? आ रहा है थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा आ रहा है। हाँ अब आ रहा है। हाँ अब आ रहा आवाज। हाँ रे। हाँ, मम्मी मम्मी आवाज खोलो। मेरा आवाज नहीं आ रहा है, मम्मी को आ रहा है। मम्मी आवाज खोलो, तुम आवाज बंद हो आपका गया है। माइक तो दिखा रहा है पर आवाज नहीं आ रही है। मम्मी तुम अपना आवाज वो खोलो ग्रीन और कलर का तो दिखा है माइक। हाँ हाँ हाँ, समझ में नहीं पता आ रहा नहीं है क्या क्या हो गया। क्या हो गया, पता नहीं। मैंने आपको को होस्ट भी कर दिया। ओ, मम्मी अपना आवाज खोलो। अब बोलिए। अब आ रहा है? आवाज आ रहा है? नहीं आ रहा है। मम्मी का अनम्यूट कर, मम्मी अपना आवाज खोलो। कैसे खोल रहे, हम तो हाँ, छुअल कर रहे हैं। मम्मी बार बार बंद कर देती है क्या? कहाँ छुए ये? नहीं नहीं, ये बंद कर रही है, प्रीति मैम बंद कर रही है, खोल रही है, मेरा खोली आवाज ना। नहीं पहुंच रहा है। प्रीति मैम बात प्रीति करती मैम है, बता। बंद कर रही है, खोल रही है, जिसके कारण मम्मी का म्यूट हो रहा है। देखिए। मम्मी को अच्छा मेरा हाँ, आवाज आप आ रहा ठीक है। शुरू है, करो। स्टार्ट। आगे मम्मी को चलते हैं। मेरा आवाज आ रहा है ना? मेरा आवाज आ रहा है ना मम्मी? हाँ एक तुम्हारा आवाज साफ आ रहा एक है। कही पता नहीं ऐसी प्रीति को भाई सटहु तुम्हार दरिद्र न जाने करंत आवाज साफ रे नहीं आ रहा है जत तुम्हारा। मन हो दर राम इसका आवाज सिया नहीं आ रहा है राम तुम्हारा। सिया राम जय जय। एक कोई कह रहे, अरे ऐसी सकती है क्योंकि हमारी भद्रता नहीं जाती। घायल योद्धा तट पर पड़े करा रहे मानो जहां तहां जलवे व्यक्ति जो मरने के समय आधे से जाते हैं बड़े को कह रहे हैं इसमें है ना। अरे मूर्खो ऐसे तुम्हारी दरिद्रता नहीं दिखा है। योद्धा सब तट पे पड़े हुए हैं। आगे चलेंगे। होखे जहि गिद्ध आत तट भये जब बंसी खेलत चित दाये बहु बट बही चढ़े खग जाही जनु नवारी कैलहि सरी माही सिया राम जय जय राम। कहते गिद्ध आते खींच रहे हैं मानो मछली मार नदी तट पर से चित लगाए हुए ध्यानस्थ होकर बंसी खेल रहे हो, बंसी से मछली पकड़ रहे हो। बहुत से योद्धा बहे जा रहे हैं और पक्षी उन पर चढ़े चले जा रहे हैं मानो वह नदी में नवरी नौका क्रीड़ा खेल रहे हो। मास्टर्स ये समझ में आ गया, हम आगे चलेंगे। ये सब वृत्तांत है ना। आगे चलेंगे। ओ जोगिनी भरी भरी खाकर संचही भूत पिशाच बदुन बनंचही भट कपाल कर ताल बजावी चामुंडा नान विधि गवाही सिया राम जय जय राम। कहते योगिनियां खप्परों में भर भर कर खून जमा कर रही हैं। भूत पिशाचों की स्त्रियां आकाश में नाच रही हैं। चामुंडा योद्धाओं की खोपड़ियों का करताल बजा रही हैं और नाना प्रकार से गा भी रही हैं। आगे चलेंगे मास्टर्स। हो जम्बू कनिकर कट कट कटही खाई हुआरी अहि दुपटही कोटि नरुंड
मुंड बनी डोली, शीस परे मही जय जय बोली। राम सिया राम जय जय राम। कहते गीदड़ों के समूह कट शब्द करते हुए, मुर्दों को काटते हैं और खाते हुए, यहाँ वहाँ और पेट भर जाने पर एक दूसरे को डांटते हैं। करोड़ों धड़ बिना सिर के घूम रहे हैं और सिर पृथ्वी पर पड़े पड़े जय जय बोल रहे हैं। बहुत ही विकराल स्वरूप का युद्ध है भूमि बताया है मास्टर। कहते गीदड़ जो है वो कट कट की आवाज शब्द करके जो मुर्दे पड़े हैं उनको काट काट के खा रहे हैं। और जब उनका पेट भर गया, क्योंकि इतनी मात्रा में वहां शव पड़े थे, कहीं हाथ टूटे, किसी के पांव टूटे, किसी के सर कटे, किसी के पेट फटे, है ना, धरती पर पड़े थे। तो वो लोग लड़ रहे हैं, एक दूसरे को डांट रहे हैं, यहाँ वहां घूम रहे हैं। और इतना ही नहीं, बिना सर के धड़ घूम रहे हैं और जो सर जमीन पे पड़े हैं वो भी है ना कुछ बोल रहे हैं। अब आ रही है? आ रही हाँ है? बोलो। हाँ थैंक यू। छंद आया मास्टर। बोले ही जो जय जय मुंड रुंड प्रचंड सिर बिनु धवाही, खप्पर हीन खग उलझनी जुय ही सुभट भट ठवाही। बानर निशाचर निकर मर्दन ही राम बल दर पत भये, संग्राम अंगन सुभट सो वही राम सर निकरन होए। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। कहते हैं मुंड कट के जय जय बोलते हैं और प्रचंड जो धड़ है रुंड बिना सिर के दौड़ते हैं। पक्षी खोपड़ी में उलझ उलझ कर परस्पर लड़े मरते हैं। उत्तम योद्धा दूसरे योद्धाओं को डहा रहे हैं। श्री राम जी के बल से दर्पित हुए वानर राक्षसों के झुंड को मसले डालते हैं। श्री राम जी के बाण समूह से मरे हुए योद्धा लड़ाई के मैदान में सो रहे हैं, है ना मास्टर्स। कहते हैं वापस एक भयावह दृश्य हमारे सामने दिया गया है। कहते हैं जो मुंड है, सिर है, वो जय जय बोल रहे हैं और जो धड़ है वो यहाँ दौड़ रहे हैं। पक्षी जो गिद्ध है वो सब लड़ रहे मर रहे हैं वो शवों को खाने के लिए। और जो उत्तम योद्धा है वो ढह जा रहे हैं राम जी के बाणों से घायल होकर। दोहा लेंगे मास्टर्स। रावण हृदय बिचारा बानी से चर संगार, मैं अकेला कपि भालु बहु माया करो अपार। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर्स रामचरितमानस के लंका कांड से 77 वाला दोहा हमने लिया है। कहते हैं रावण ने हृदय में विचारा कि राक्षसों का नाश हो गया है, मैं अकेला हूँ और वानर भालू बहुत है, इसलिए मैं अब अपार माया रचूं। तब रावण ने हृदय में विचारा कि राक्षसों का तो नाश हो गया है, अब मैं अकेला ही हूँ और वानर भालू तो बहुत सारे अभी बचे हुए हैं, इसलिए अब वह अपार माया रचने को तैयार हो गया है। एक सेकेंड में तुमको मेरा आवाज आ रहा है मम्मी? आ तो रहा है लेकिन अभी नहीं आ रहा है। अभी आ रहा है? अभी अभी आ ना रहा है? नहीं अभी नहीं आ रहा है? नहीं, मेरा आवाज नहीं आ रहा है? तुम्हारा आ रहा है। और प्रीति मैम तो अभी बंद की है अपना आवाज, प्रीति मैम तो अभी बंद की है। अच्छा अच्छा। अब प्रीति मैम को मेरा आवाज नहीं आ रहा है, प्रीति मैम को मेरा आवाज सुनाई नहीं पड़ रहा है। प्रीति मैम को हम जो बोल रहे हैं ना वो ओ, सुन नहीं पा रही है। हम तुम सुन रहे हैं तुम्हारा। हाँ तुमको तुमको सुनाई पड़ रहा, प्रीति मैम को सुनाई नहीं पड़ रहा है। हाँ अभी वो अपना वीडियो बंद कर दिए, अपना आवाज भी बंद कर दिए। आ गई आ गई। आ गई चलिए सच्चाई।
प्रीति मैम। ए प्रीति 77 दोहा लिया है हमने रामचरितमानस के लंका कांड से। अच्छा आ रही है आवाज? हाँ हाँ तुम्हारा तुम भी आ रही हो मेरे पास। इन लोग की आवाज नहीं आ रही है ममता जी। तुम भी आ रही हो मेरे पास, तुम्हारा आवाज भी आ रहा है मेरे पास। मेरा आवाज नहीं आ रहा है। तुम्हारा भी आ रहा है। ममता जी आए हैं, देख रहे हैं क्या हुआ। सबकी आवाज आ रही है। मेरी आवाज आ रही है। आगे चलेंगे। हाँ और आप प्रीति जी अनम्यूट करें अपने आप को। प्रीति जी आप म्यूट है, अनम्यूट करें। मम्मी तुम भी म्यूट करो अपने आप को। सुरपति निज रथ तुरंत पठावा, हर्ष सहित मातली ले आवा। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। ममता जी ये लोग भाभी की को आवाज बोलो। नहीं आ रही है, देखिए शिपालिका मैम बोल रही है। आ रही है ना आवाज? मेरी ये शिवालिका आपको जी आवाज की नहीं आ कौन रही। कर रही है? भाभी आ अनम्यूट तो कर दीजिए मम्मी को। आ रही है ममता जी आपकी की भी आवाज। नहीं आ रही है, शायद वो वहां से बोल रहे हैं। मुझे ममता मैम का आवाज सुनाई पड़ रहा है। आपको आ रही है मेरी आवाज? ये आ रही प्रीति है मैम। शिवालिका जी, आ रही है आपकी आवाज आवाज। नहीं है। प्रीति मैम को सुनाई नहीं पड़ रही है मेरी आवाज। प्रीति मैम को नहीं सुनाई पड़ रहा है, तुमको सुनाई तो पड़ प्रीति रहा है। मैम की आवाज आ रही है ना आप सबको? सुनील देखो किसको सुनाई नहीं पड़ आपकी रहा भी है। नहीं आ रही है ममता जी। अरे मम्मी तुम्हारा प्रीति ठीक है, तुम्हारा ठीक है। खाली प्रीति मैम को मेरा आवाज नहीं आ रहा है। तुम्हारा ठीक है, तुम्हारा वीडियो और ऑडियो दोनों ऑन है। तुम्हारा आवाज आ अच्छा रहा है, तुम्हारा आवाज आ रहा है। मेरी आवाज आ रही है प्रीति मैम? हाँ तो अब प्रीति मुंह नहीं मैम आ रहा को है तुम्हारा। मेरी आवाज प्रीति मैम को नहीं आ रही है। ममता मैम को आ रही है, मेरी मम्मी को आ रही है। प्रीति मैम को खाली सुनाई नहीं पड़ रही है। अच्छा थोड़ा प्रीति मैम का आवाज हमको आ रहा है ना, हाँ हाँ। हमें आ रहा है ना प्रीति प्रीति मैम की मैम का आवाज आवाज। आपको नहीं आए तो आप देखो, तो आप प्रीति मैम की आवाज सुननी है ना। हाँ हाँ अच्छा हम सुन रहे हैं, सुन रहे हैं। हाँ ठीक है। आ रही नहीं आ रही बताओ। किसी की भी। हैं? आप तो कंटिन्यू बोलो प्रीति जी, आपकी आवाज आ रही है सबको। प्रीति 7 मैम को बज गया सबको चंदा। आवाज सुनाई पड़ रहा है। हाँ चंदा 7 बज गया। ठीक है, मेरी आ रही है ना आप लोग को? हाँ हाँ हाँ। हाँ तुम्हारा एकदम आज तुम साथ आ ठीक है, रही हो मेरे मैं पास। चालू। चलिए। बोलो ठीक से इधर हट जा। कहते देवताओं ने प्रभु को पैदल बिना सवारी युद्ध करते देखा तो उनके हृदय में बड़ा भारी क्षोभ दुख उत्पन्न हुआ। फिर क्या था? इंद्र ने तुरंत अपना रथ भेज दिया। उसका सारथी मातली हर्ष के तुम इतना साथ फोन उसे क्यों घुमाती ले हो? आया। नहीं आ रही आवाज। अरे बोलो। बोलते देवताओं ने प्रभु को पैदल जब देखा तो बिना ज्यादा सवारी के युद्ध मत करते करो हुए तो मम्मी। उनको बड़ा ज्यादा दुख हुआ, हृदय में बंद बड़ी होता है। बड़ा दुख हुआ, है ना। तो उन्होंने क्या किया? इंद्र से तुरंत अपना रथ भेज अपना दिया। आवाज ठीक इंद्र करो। को बोला कि अपना रथ भेज दो। और इंद्र रथ लेके उसके जो सारथी मातली मम्मी है वो हर्ष के साथ उसे मम्मी लेकर प्रभु के पास आ गए हैं। आगे चलेंगे। ओ तेज पुंज जीवनुआ, हरि कौशलपुर भुवा, चंचल तुरंग मन चारी, अजर अमर मन समगतिकारी। राम सिया राम, जय जय राम। कहते उस दिव्य अनुपम और तेज के पुंज तेजोमय रथ पर कौशलपुरी के राजा राम जी हर्षित होकर चढ़े। उसमें 4 चंचल मनोहर अजर अमर और मन की गति के समान शीघ्र चलने वाले देवलोक के घोड़े जोते थे। कहते हैं उस दिव्य अनुपम तेज पुंज तेजोमय रथ है ना, जो इंद्र का इतना तेजोमय रथ है, वो कौशलपुरी राजा रामचंद्र जी हर्षित होकर उस पे चढ़ गए। जब ताली लेके आया तो
चढ़ गए। उसमें क्या रथ कैसा था? रथ उसमें 4 चंचल मनोहर और मन की गति के समान शीघ्र चलने वाले घोड़े जुते थे। उस रथ को 4 घोड़े लगे हुए थे आगे, है ना चकोरी मास्टर? का लाइट ऑफ करो बेटा। बाबू, ए बिट्टू, सजा के लाइट ऑफ करो बिट्टू। भाई भी से बाहर किसी का फोटो नहीं कर रही है। सारे साथ जगह करना, सारे साथ छत पर चढ़े देखकर वानर विशेष बल पाकर दौड़े। वानर की हिम्मत ही न जाती। तब रावण ने माया फैलाई। बोले रघुनाथ छत पे चढ़ देखकर वानर को और जोश आ गया, बल आ गया और वो दौड़कर रावण की बढ़े। रावण को मारने लगे। अभी रावण से इनकी मार सही नहीं जा रही थी। तब रावण ने क्या किया? उसने अपनी माया फैलानी आरंभ की। आगे चलेंगे। ओ सो माया रघु बिरहि बाची, लक्ष्मण कपि हंसो माही, देखि साचर हानि, अनुज सहित बहु कोसल नाहि। राम सिया राम जय जय राम। कहते एक रघुवर की ही माया नहीं लगी। सब वानरों ने, लक्ष्मण जी भी उस माया को सच मान लिया। वानरों ने राक्षसी सेना में भाई लक्ष्मण जी सहित बहुत से रामों को देखा। कहते जब रावण ने माया रची तो यहाँ राम जी ने भी माया रची, और राम जी की माया कोई नहीं जान पाया, है ना? सिर्फ लक्ष्मण जी ही देख पा रहे थे कि एक रघुवीर ही वह नहीं उनको लगी। सब वानरों और लक्ष्मण जी ने भी उस माया को सच मान लिया। क्या थी माया? वानरों ने देखा कि राक्षसी सेना में भाई लक्ष्मण जी सहित बहुत से राम युद्ध कर रहे हैं, है ना? बहुत सारे लक्ष्मण और बहुत सारे राम जी वहां पे राक्षसों की सेना से रावण युद्ध कर रहे हैं। छंद लेंगे मास्टर। बहु राम लक्ष्मण देखे मरकट भालु मनति अपडेरे, जनु चित्र लखित समेत लक्ष्मण जान चितवर करे। निज स्नेह चकित बोल की हंसी सर चाप सजी कौशल घनी, माया हरि हरि निमिष महु हर्षि सकल मरकट अनी। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। बोले बहुत से राम लक्ष्मण कर वानर भालू मन में मिथ्या डर से बहुत ही डर गए। लक्ष्मण जी सहित वे मानो चित्र लिखे से जहाँ के तहाँ खड़े देखने लगे। अपनी सेना को आश्चर्यचकित देखकर कौशलपति भगवान हरि दुखों के हरने वाले राम जी ने हंसकर धनुष पर बाण चढ़ाकर पल भर में सारी माया हर ली। वानरों की सारी सेना हर्षित हो गई। अब रावण ने यह माया रची कि वह युद्ध में बहुत सारे राम और लक्ष्मण लोगों को दिखने लगे, है ना? क्योंकि निशाचर को वही दिख रहे थे, तो वो समझ में नहीं आ रहा था। और भालू भी, जो वानर थे, वो भी, है ना, कंफ्यूज, कौन सच राम है और कौन सच में, है ना, लक्ष्मण है। तो इस तरह से उन्होंने देखा कि वो बहुत सारे राम लक्ष्मण है। तब वो बहुत, है ना, आश्चर्य चकित हो गए और वो समझ नहीं पा रहे कि क्या करे। तब कौशलपति भगवान राम जी ने एक बाण चढ़ाकर हंसकर पल भर में उस रावण की सारी माया को हर लिया और वो देखकर सेना हर्षित हो गई। दोहा लेंगे मास्टर्स और इसके साथ आज अपनी वाणी को विराम देंगे। साउंड नहीं आ रहा है, कल आगे का करेंगे, है ना? चलिए। बहुरी बहुरी
सब तन चितई बोले बचन गंभीर, द्वंद जूत देखो सकल श्रीमती भय अति वीर, सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मस्टर्स 89 दोहा लिया रामचरितमानस के लंका कांड से। कहते फिर राम जी सबकी ओर देखकर गंभीर वचन बोले, हे वीरो, तुम सब बहुत ही थक गए हो, इसलिए अब मेरा और रावण का द्वंद्व युद्ध देखो। है ना, राम जी ने कहा कि हे वीर वानरों, तुमने बहुत मेरे लिए युद्ध किया और युद्ध करके आप सब थक गए हो, तो अभी आप सब है ना एक साइड, जैसे बॉक्सिंग की लड़ाई वगैरह होती है तो ऑडियंस को एक साइड बिठा दिया जाता है ना, और जो जो लड़ने वाले दो महायोद्धा होते हैं उनको देखना है। तो उसी तरह से राम जी ने बोला कि अभी आप सब एक तरफ होके मेरे और रावण के द्वंद्व युद्ध को देखो। मास्टर्स, यहीं पे आज हम अपनी वाणी को विराम देते, समय भी हो गया है। चलिए, कुछ नेटवर्क इश्यू चल रहा है तो कल हम मिलते हैं, एक राम स्तुति करके हम निकलते हैं, है ना। आज श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुण, नव कंज लोचन कंज मुख कर कज, कंज पद कंजारुण, कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम, पटपीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नयमि जनक सुतावर, दीन हरिवंशने रघुनंदन कौशल चंद्र दशरथ नंदनम, सिर मुकुट कुंडल तिलक चार उदार, विभूषणम जानुभुज शर चापधर, संग्राम जित खर दूषणम, इति बदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम, मम हृदय कंज निवास कुरु कामादिखल दल गंजनम, मन जानि राजहु मिलहु सोवर सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेहु जानत रावरो, एहि भांति गौरी अशीष सुनि सिय सहित हर्षित अली, तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली, जानि गौरी अनुकूल सही हर्ष न जाय कही, मंजिल मंगल मूल मामंग फरकन लगे, मोह सम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर, अस विचार रघुवंश मणि हरवशम, भव पीर सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव की जय, भक्त और भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, बोलो आज के माता पिता की आनंद जय। की जय, नमः नमः देवी देवता की पार्वती जय, पते, हर 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 महादेव। देव शंभु महादेव। काशी विश्वनाथ गंगे, जय जय महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। बोलो आवाज क्या तो नहीं आ समाचार रहा है है, तुम्हारा? आवाज तो बोलो क्या आपको समाचार आवाज तो नहीं है? आ रहा है। कल बोलेंगे, आज है किसका ना आवाज? अपने मेरा? साथ भी माया हो गए। तुम्हारी प्रेम वाटिका आज जो है अपने ना, साथ भी माया तो हो गई रामायण है कुछ, वाटिका है ना। नहीं, प्रेम वाटिका हाँ, का समझ में नहीं आया, ममता जी खुद भी पसंद आई तो करने लगे उनकी भी आवाज नहीं आई। ओ हैं? अच्छा, ओ क्या बोल रही है? कह रही है कि किसी का आवाज हमको नहीं सुनाई पड़ रहा है। प्रीति मैम करीना